भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सर्व श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का पवित्र दर्शन ध्यान करते हुए सभी प्रेमी एक बार मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि बदल देते हैं पल में भक्तों की तकदीरों को और लिख देते हैं नाम में उनके दुनिया की जागीरों को। कितनी ऊंची किस्मत हमारी, ऐसे प्रभु जो पाए हैं जो अपने धुर धाम को छोड़कर सरस धाम में आए हैं। जितने भी प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं, लगभग 2 सालों से सभी प्रेमी बहुत बार फोन करते थे, जगह जगह पता करते थे कि श्री गुरु महाराज जी सरस धाम में ललितपुर में कब कृपा करेंगे। उन सब प्रेमियों की करुण पुकार को सुनकर महाप्रभु जी ने अपने तन की परवाह ना करते हुए एक ही दिन के अंदर 3 आश्रमों पर अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया। आप सभी गुरुमुखों की तरफ से और दास अपनी तरफ से इन उपकारों का, इन महान दर्शनों का, इन शुभ आशीर्वादों का पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद के पुष्प अर्पित करता है। किसी जगह पर बड़ा सुंदर लिखा हुआ था कि महापुरुष जहाँ चरण छुआते हैं वहां की धूल जो है सुगंधित फूलों में परिवर्तित हो जाती है। तो हम गुरुमुख जन यहाँ पावन श्री चरणों में बैठकर सुंदर दर्शन कर रहे हैं, तो हमसे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। महापुरुषों का आगमन इस संसार में, इस धरा धाम पर केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए हुआ करता है। नाम और भक्ति की दात को लेकर महापुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं और जो भी प्रेमी जन महाप्रभु के चरणों में आता है तो वो भक्ति की ऊंचाई और वो भक्ति की संपदा महापुरुष दिन रात अपने आशीर्वादों से, अपने वचनों के द्वारा प्रेमियों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। महापुरुषों का जगह जगह भ्रमण करना और जगह जगह जाना, ये जीव को उसकी वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए हुआ करता है। एक व्यक्ति का पेन गुम हो जाता था, वो बहुत परेशान था। कम से कम 50 दिन के अंदर उसके 50 पेन गुम हो गए। तो उसका एक मित्र मिला, तो उसने अनायास ही उसे पूछ लिया कि आपके चेहरे के भाव ऐसे क्यों हैं और आप परेशान क्यों हो। उसने सारा वृतांत सुनाया कि मेरा पेन जो है रोज गुम हो जाता है। तो सामने वाले मित्र ने कहा कि तू मेरा कहा मान, इस पर सोना जड़वा ले। उसने कहा कि मेरा तो पेन रोज गुम हो जाता है, अगर मैंने सोना जड़वा लिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो उसने कहा तू मेरी बात मान, तू सोना जड़वा ले। उसने उसके कहने के अनुसार सोना जड़वा लिया। लगभग 1 माह के बाद जब वो मित्र उस मित्र से दोबारा मिलना हुआ तो उसने देखा कि ये बड़ा प्रसन्न है, खुश है। उसने पूछा तो उसने कहा जो आपने मुझे युक्ति बताई थी वो मेरे काम आ गई, मेरा पेन जो है वो गुम होना बंद हो गया, आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी युक्ति जो है वो कारागार नहीं थी, मेरी युक्ति की ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने तो साधारण ही कह दिया था कि सोना जड़वा लो। तो उन्होंने कहा कि अब तक तुझे इस पेन की कदर और कीमत नहीं पता थी,
जब तूने इस पे सोना जड़वाया तो तेरा पेन गुम होना बंद हो गया। तो कितनी प्रार्थनाओं के बाद, कितनी मन्नतों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद ये सुंदर काया और ये मानुष जन्म हमको मिला है। तो इसकी कदर और कीमत हमें कौन बताते हैं? वो वक्त के पूर्ण महापुरुष ही हमको बताते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वक्त के पूर्ण महापुरुष ही होते हैं। संसार के अंदर इंसान ऊंचे से ऊंचा पद हासिल कर सकता है, मकान बना सकता है, बड़े बड़े महल बना सकता है और उसके अंदर अनेक प्रकार के वो साधन रख ले, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी वस्तु को वो रख ले। यदि उसके अंदर प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो सद्गुरु वो मीनार होते हैं जो सेवक महापुरुषों के चरणों में आते हैं, उनको सही मार्ग दर्शाने के लिए कि नाम सत जग झूठ है। अभी पावन श्री वचनों में ही महापुरुष ने फरमाया कि नाम सत और जग झूठ है। ये सारा संसार जो है वो अंधकार ही अंधकार है। प्रकाश कहाँ है? वक्त के पूर्ण महापुरुषों के चरणों में। किसी ने अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि भानु को कमल अनेक मिले, कमलन हेतु दिनेश तुम्ही हो। मेघ को मोर अनेक मिले, मोरन हेतु जलेश तुम्ही हो। भूप को दास अनेक मिले, दासन हेतु नरेश तुम्ही हो। और तुमको भक्त अनेक मिले, मेरे तो हृदय तुम्ही हो। कि बादलों के लिए तो जो है कमल बहुत सारे होते हैं, असंख्य करोड़ों ही कमल होते हैं, परंतु जो कमल का अस्तित्व है, प्रकाश है, वो उसको सूरज से ही मिलता है। तो उसके सर्वस्व जो है वो सूरज ही है। इसी प्रकार मेघों के लिए, बादल के लिए असंख्य मोर होते हैं, परंतु मोर की प्यास बुझाने वाले, मोर को जीवन दान देने वाले वो बादल होते हैं जिससे मोर को खुशी मिलती है। और एक राजा के अनेकों ही दास होते हैं, परंतु जो दास होते हैं उनके स्वामी वो राजा ही होता है, जो उनकी भरण पोषण करता है, उनकी संभाल करता है। तो इसी प्रकार सेवकों के लिए केवल कौन होते हैं? हमारे हृदय, हमारे अंतर हृदय में बसने वाले वो वक्त के पूर्ण महापुरुष होते हैं, जो हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमारे अंतर को भी प्रकाशित कर रहे हैं और हमें बाहर भी रोशनी प्रदान कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व 3-4 साल प्रेमियों ने, टोरंटो के प्रेमियों ने विनती करते रहे, नए आश्रम का वहां निर्माण हुआ। तो जब हमारे श्री गुरु महाराज जी ज्योति धाम टोरंटो में पहुंचे, वहां असंख्य गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य मिला। असंख्य गुरुमुखों ने भक्ति की दात से अपनी झोलियां भरी। जब 2 दिन के बाद पास में ही बने गुरुद्वारे में श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज बख्श कृपा फरमाई, तो गुरुद्वारे में जब श्री गुरु महाराज जी पधारे तो वहां पर सेवादार पाठी जो थे वो पाठ भी चल रहा था और सेवादार सेवा भी कर रहे थे। जब वहां श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरण छुआए तो वहां के सेवादारों ने दर्शन किए और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री गुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद से निहाल करके प्रसाद देकर आश्रम पर वापस आ गए। और अगले ही दिन जब वो गुरुद्वारे के सेवादार जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए ज्योति धाम आश्रम में पहुंचे, दर्शनों का सौभाग्य मिला। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, प्रसाद दिया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने पावन चरणों में करबद्ध विनती की कि हम बहुत सालों से गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं,
परंतु आज तक हमको गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन नहीं हुए और हमने साक्षात दर्शन आज तक नहीं किए। जब आपने हमारे गुरुद्वारे में कृपा फरमाई तो इतना प्रकाश, इतना उजाला और आपके पावन श्री दर्शनों में हमें गुरु नानक देव महाराज जी के साक्षात दर्शन हो गए। जागी रही भावना वैसी, प्रभु मूरत फिर देखी जैसी। तो महापुरुष तो प्रेमियों के भाव में बंध जाते हैं, प्रेमियों के प्रेम में बंध जाते हैं, अपने तन की भी परवाह नहीं करते। तो महापुरुष यही चाहते हैं कि जो प्रेमी उनके सानिध्य में आ गए हैं वो भक्ति की सच्ची कमाई कर सके। आप प्रेमी जन सब यहाँ पर बैठे हैं। अभी आधा घंटा पूर्व ही श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख से आपने वचन सुने, परंतु दास को श्री गुरु महाराज जी ने लगभग 2016 में अपने मुखारविंद से ये वचन फरमाए थे और दास को साथ भी लाते थे। तो जितनी भी आप यहाँ निर्माण कार्य देख रहे हैं तो ये किसके लिए हुआ है? हम गुरुमुखों को सुविधाएं देने के लिए। श्री गुरु महाराज जी दिन रात जब 2016, 17, 18 और 19 4-5 सालों में श्री गुरु महाराज जी निरंतर फोन करते थे। श्री गुरु महाराज जी जगह जगह आते थे। यहाँ हॉल में भी हम बैठे हैं, ये छोटा सा हॉल था। 3 बारी में श्री गुरु महाराज जी ने हॉल बनाया। किस लिए बनाया? कि अत्यधिक से अत्यधिक प्रेमी यहाँ आए और भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर सके। तो भक्ति का सच्चा लाभ हमें कैसे प्राप्त होगा? जो वक्त वक्त पर श्री गुरु महाराज जी हमको अपने वचनों के माध्यम से फरमाते रहते हैं, यदि हम उनको हृदयंगम करेंगे। श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने जो इस सुंदर नियमों की रचना की है, तो एक बार श्री गुरु महाराज जी पूना में किसी के घर में विराजमान थे। पावन श्री दर्शन ऐसे ही खुले हुए थे, सुंदर आशीर्वादों से श्री गुरु महाराज जी निहाल कर रहे थे। तो एक झूमर लगा हुआ था। तो श्री गुरु महाराज जी जिनके घर गए तो भगत जी को बुलाया अपने समीप और पूछा कि ये जो झूमर लगा है इसमें कितने बल्ब लगे हैं? भगत जी ने आके पावन श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी इसमें 5 बल्ब लगे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसी वक्त वचन फरमाए कि एक 5 बल्ब लगने से ये पूरा हॉल जो है प्रकाशित हो रहा है। जो हमने ये सुंदर कल्याणकारी 5 नियम बनाए हैं, यदि आज्ञा अनुसार प्रेमी जन सुबह शाम इन नियमों की पालना करेंगे तो प्रेमियों का अंतर घट में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। और अब समय की मांग को देखते हुए हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को अपने मुखारविंद से प्रकट करते हुए फरमाया कि अब समय ऐसा है तो समय को देखते हुए प्रेमियों ने 2 घंटे भजन करना है। कोई 2 घंटे एक साथ नहीं कर सकता तो आधा घंटा करके करे, पर जो प्रेमी इन वचनों की पालना करेगा तो उसका ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। श्री सरस धाम ललितपुर में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।